पुरखा लोग जो थे कहानी किस्सों में जो बात बताते थे, तो उस समय की बात है। ये बता रहे हैं कि महाभारत के समय में अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था उसके ये काफ़ी गौरव का विषय है कि अनूपपुर जिले का नाम हमारे अमरकंटक के वासी बाहरी जिलों में जाकर कला तो कला है, लेकिन इसमें भी एक स्वार्थ होता है। एक कहावत भी है, स्वार्थ बिना प्रीत नहीं। जी 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 जी, वही मैं कहना चाह रहा था। तो अमरकंटक में मां नर्मदा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर की ज़बरदस्त सजावट की गई है। हमारे अमरकंटक के ही निवासी हैं जो कला में भरपूर और अपने चित्रकला के चलते ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं बाहरी ज़िलों में भी। उनसे जानेंगे क्या कुछ नाम है आपका पहले। मेरा नाम राजेंद्र कुमार उर्वेती है और मैं अमरकंटक का वार्ड क्रमांक 8 का रहने वाला हूं। और ये ट्राइबल आर्ट, इसको भित्ति चित्र भी बोलते हैं। और ये कम से कम मैं 10-15 सालों से कर रहा हूं। और ये ट्राइबल पेंटिंग मुझे 2017 में कालिदास नेशनल अवार्ड भी मिला था। ये आपके सहयोगी भी हैं उनसे? हमारे बड़े भाई हैं, धनेश्वर जी हैं, ये भी आर्ट का आर्टिस्ट हैं। और आपके अन्य साथी भी अमरकंटक में कितने लोग हैं? अमरकंटक में जैसे हमारे मैं हो गया, मेरे साथी हो गए, धनेश्वर जी हो गए, धनेश्वर धुर्वे, हमारी वाइफ है चांदनी उर्वेती, वो भी ये सारे काम करते हैं। तो अमरकंटक में भी हम लोग 3 ही हैं जो इस काम को करते हैं। मतलब 3 ही लोग हैं जो जिले से बाहर कला में अमरकंटक का नाम और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, कहीं भी अगर हम जाते हैं तो अपन तो यही बोलते हैं कि अपन अमरकंटक से हैं, अनूपपुर ज़िले के हैं। तो हमारा कोई भी जैसे कोई सम्मान या कोई कुछ भी मिलता है या अवार्ड मिलता है तो ये अनूपपुर ज़िले के ही नाम से ही होता है। जी हाँ, तो ये काफ़ी गौरव का विषय है कि अनूपपुर ज़िले का नाम हमारे अमरकंटक के वासी बाहरी ज़िलों में जाकर करते हैं। इनके सहयोगी भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। जी हाँ, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनेश्वर धुर्वे है। जी हाँ, जैसा कि आज आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे ये चित्रकला के बारे में अपने? यहाँ पे हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, लोगों का प्रेम मिला, प्यार मिला। हमारे गांव के लोग बड़े छोटे सभी से, जो हम लोग को नहीं जानते थे, वो लोग हमें देखा कि भैया लोग ऐसा काम करते हैं, या फिर हमारे बच्चे लोग ऐसे काम करते हैं। बहुत ही सराहनीय की बात है हमारे लिए और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि हम लोग इस लाइन पे हैं। और आगे माँ नर्मदा की आशीर्वाद रहेगी तो आगे भी इससे भी और अच्छा करके दिखाएंगे। जी हाँ, कहते हैं कला हर किसी को नहीं मिलती, किसी में कुछ ऐसी खास कला होती है जो और किसी के पास नहीं होती। तो अपनी चित्रकला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार इसमें कठिनाई है नए लोगों के लिए या फिर किस प्रकार का है? सबसे पहले तो नए लोगों के लिए यह है कि जहाँ तक मैं चाहूँगा कि नए लोग अगर सीखते हैं तो अच्छी बात है और सीखना चाहिए, क्योंकि कला है, एक ऐसा कला है जो करना चाहिए और अच्छा लगना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, एक कला तो कला है, लेकिन इसमें भी एक स्वार्थ होता है। मैं भी कुछ कर रहा हूँ तो एक स्वार्थी है। तो आदमी चाहेगा कला के साथ 2 पैसा कमाना भी चाहता है। और एक कहावत भी है, स्वार्थ बिना प्रीत नहीं। जी 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 जी, वही मैं कहना चाह रहा था। तो उसके पीछे आर्थिक स्थिति अगर जिसकी अच्छी है तो उसके लिए तो अच्छी है, जिसकी कमज़ोर है तो उसके लिए अच्छी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था। जी हाँ, और भी आप लोगों की कला के बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, आप दिखाइए हमें कुछ। देखिए, पहले महाभारत में सीरियल टीवी में हम लोग देखे हैं। जी हाँ, कि अर्जुन युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, तो क्या से क्या हुआ, तो हम लोग टीवी सीरियल में देखे हैं। लेकिन हम उसी चीज़ को देखे हैं जो कलाकारों ने अपनी कल्पना से बना के लोगों को दिखाया है। लेकिन हमारे जो पुरखा लोग जो थे कहानी किस्सों में जो बात बताते थे, तो उस समय की बात है ये। अर्जुन एक अग्निबाण छोड़ा था, तो पूरे कहा जाए तो पूरे पृथ्वी में, ज़मीन में पूरा आग लग गया था। तो अब जब आग लग गया था तो एक चिड़िया रहती है, भरी चिड़िया आज भी रहती है, वो ज़मीन में रहती है घोंसला बना के। जब आग लग जाता है तो वो अपने बच्चों को सोचने लगती है कि मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ, ये सारे नष्ट हो जाएंगे। तो बोलती है कि अब क्या करें, तो वो क्या उसको फिर वो अपने सिर में उठा के लेके किसी सुरक्षित जगह में लेके जाती है। जी हाँ, तो एक चिड़िया जो अपने बच्चों को बचाती हुई इस चित्र में नज़र आ रही है। जी जी। ये देख सकते हैं आप हमारे इस
चित्र में ये भैया बता रहे हैं कि महाभारत के समय में अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था उसके बाद ज़मीन में आग लगी और चिड़िया वहाँ से अपने बच्चों को बचाते हुए आगे की ओर चली गई। और भी कई सारी पेंटिंग्स यहाँ दिख रही हैं और भी कुछ ऐसे भी सुनने को आता है कि लोग गाना गा के अपने पेंटिंग बनाते हैं। जी। ऐसा कुछ आपने तो आपके अपने यहाँ है क्या कुछ ऐसा गाना वाला पेंटिंग, गीत वाला? तो अभी मेरे पास नहीं है गाने वाला पेंटिंग। ये जो है सीता मैया को जब वनवास होती है तो वो गर्भवती रहती जी हाँ। है। जब राम जी उनको अपने महल से लोगों के बातों को सुनकर, लोगों के वो सब चीज़ सुनकर सीता मैया को घर से मतलब अपने महल से बाहर छोड़ने को बोलती है लक्ष्मण जी को, तो ले जाके वो लक्ष्मण जी गंगा किनारे छोड़ देती है, लक्ष्मण जी छोड़ देते हैं। तो नर्मदा जी हैं, सीता मैया जी आत्महत्या करने गंगा जी जाते हैं। तो गंगा जी में जब जाती हैं तो गंगा मैया एक शीतला करके नदी है, वो दोनों उनको सहायता उनके समक्ष में बचाते हैं, दोनों को बचाती हैं और बचा के कुश और लवकुश उन दोनों के मदद से जन्म लेते हैं। ये जो है शीतला नदी है, ये जो है गंगा जी हैं और ये सीता मैया है। कुश और लवकुश है, जब जन्म लेते हैं तो कुश और लवकुश को जो वाल्मीकि ऋषि रहते हैं तो उसी के कुटिया में छोड़ने जाते हैं। ये वो पेंटिंग। यहाँ काफ़ी रोचक बातें आपने बताई हैं और काफ़ी आपकी पेंटिंग रोचक हैं भी, और भी बात करेंगे। जी हाँ, जैसा कि देखने में मिल रहा है कि काफ़ी रोचक पेंटिंग है यहाँ पर, और ऐसी तो कई सारी हैं। आज हम बात करते रह जाएंगे तो सिर्फ इसी के बारे में हो नहीं पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे? तो इस पेंटिंग के जरिए ये है कि हम जो पुराने जो खोए हुए जो चीज़ें हैं, जो मतलब आधुनिक चीज़ें हैं, उनको लेके आते हैं। चाहे वो महाभारत से हो, चाहे वो पुराने आदिवासियों की तरफ से हो, चाहे वो पुराने देवी देवताओं का हो, ये सारे हम लोग पुराना चीज़ों को ही लेकर के जो है इस स्केच और इस पेन से एक्रिलिक कलर से इसको कैनवास शीट पे रंग देते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए। जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जो अभी तक लोगों को ज़्यादा समझदारी नहीं है, तो वो अपन लोग तक जन तक ये पेंटिंग के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। मुख्यतः किन जिलों में आपने अनूपपुर के अलावा लगाया है अपना स्टॉल? अनूपपुर के अलावा काफ़ी जगह लगाया है, जैसे दिल्ली वगैरह हो गया और भोपाल वगैरह में भी हम लोगों का ऑफिस है, और अनेकों जगह गए, काफ़ी दूर दूर गए, मंदसौर वगैरह गए, सब बम्बई वगैरह ये सब गए, वहाँ स्टॉल लगाए। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देखा अमरकंटक में यहाँ पर चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई थी और बताया जा रहा है कि प्राचीनतम चीज़ों को यहाँ पर लोगों के समक्ष दिखाने के लिए, और जो प्राचीन है उनको, उनसे जुड़ी हुई बातों को चित्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। और भी देखते रहिए खबरों के लिए BSP 24 न्यूज़। धन्यवाद।